तरह से हम लोग W1, W2, U1, U2, V1, V2 इस तरह से हमने पता कर लिया। तो चलो इस पे जब नहीं समझ में आया तो एक हम लोग फिगर के डायग्राम के द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि ये वाइंडिंग का 3 टर्मिनल हमें मिला, ये इस तरह से। ठीक है, ये एक वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग और एक वाइंडिंग। तो इस तरह से हमें 3 टर्मिनल मिला, जिसको U कॉइल, V कॉइल और W कॉइल कहते हैं। इसको हम लोग A, B, C से भी डिनोटेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो हम लोग टर्मिनल जो फाइंड आउट कर लिए हैं, ये पेयर पता चल गया, ये पेयर पता चल गया, ये पेयर पता चल गया, किसके द्वारा? मल्टीमीटर और टेस्ट लैंप के द्वारा। तो ये मिल गया हमें। तो अब यहाँ कनेक्शन करने के लिए 3 फेज मोटर को स्टार्टर के साथ कनेक्शन करने के लिए क्या ऐसे ही कर लेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग U1, U2, V1, V2, W1, W2 ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए ज्ञात करने के लिए एक हम लोग 3 मेथड अपनाएं। पहला क्या है? स्पार्किंग मेथड। दूसरा क्या है? स्पार्किंग मेथड। दूसरा क्या है? वोल्ट मीटर मेथड। और तीसरा क्या है हम लोगों का? लैंप मेथड। 3 मेथड में से सबसे पहले हम लोग आज ये स्पार्किंग मेथड वाला करके देखें प्रैक्टिकल इसमें। तो इसमें देखा गया कि पहले कनेक्शन यहाँ हम बना दिए। कैसे किए? तो पहले इस वाइंडिंग को कनेक्शन किए, इस वाइंडिंग को क्या किए? लिंक कर दिए। तो इसके लिए हमें U1 और U2 मानना होगा, ये पहले कॉइल का। ठीक है, तो यहाँ अब इसके बाद इसको सप्लाई से देना होगा, ये दोनों कॉइल के टर्मिनल को सप्लाई से देना होगा। ठीक है, तो सप्लाई दे देंगे AC 230 वोल्ट। ठीक है, और सप्लाई देने के बाद ये जो कॉइल जो बचा तीसरा W, इसको आपस में हम लोग स्पार्क करेंगे। तो स्पार्क जब करेंगे तो देख रहे हैं कि स्पार्क हो रहा है। ठीक है, या नो स्पार्क, यहाँ क्या आएगा? नो स्पार्क। यदि जो नो स्पार्क आएगा तो यहाँ जो लिंक किया हुआ है ये W1, तो ये क्या होगा? U1, तो ये क्या हो जाएगा? V1। और अपोजिट टर्मिनल इसका दूसरा सिरा क्या नहीं, ये U1 क्या होगा? U1, और ये दूसरा क्या होगा? V1। ठीक है, V2। ये U1 आया, V1 आया, तो ये क्या आएगा? V2। तो इस तरह से हमें ये कॉइल का पता कर लिया। फिर इसके बाद इसी कॉइल को हम लोग ने क्या किया कि ये 3 कॉइल मिला। 3 कॉइल में एक कॉइल तो यहाँ स्पार्किंग के लिए ही अभी छोड़ा। ठीक है, और इसको अब इसको नहीं शॉर्ट करेंगे, अब इसको लिंक करेंगे नीचे वाले को। अब यहाँ से सप्लाई देंगे, यहाँ से AC सप्लाई देंगे, एक टर्मिनल यहाँ और एक टर्मिनल इसके कॉइल पे। ठीक है, तो यहाँ अब हमने U माना था, यहाँ V माना था, तो यहाँ U1 और U2। तो अब जो आएगा यहाँ स्पार्क आएगा, तो मोर स्पार्क आएगा, मोर स्पार्क, यानी कि बहुत ज़्यादा में स्पार्क हो रहा है। तो मोर स्पार्क जब होगा तो टर्मिनल क्या होगा? अपोजिट टर्मिनल, अपोजिट टर्मिनल होगा। तो अपोजिट टर्मिनल का मतलब कि जो ये शॉर्ट किया गया है U1, तो ये क्या हो जाएगा? इसका V2 हो जाएगा। अपोजिट मतलब 1 का, ये अपोजिट क्या होगा? V2, और यहाँ क्या होगा? V1। तो इस तरह से पहले स्थिति में हम लोग चेक किए थे, तो ऊपर वाला जो टर्मिनल आया था U1, V1, यहाँ भी हम लोग का क्या मिला? U1 और V1। तो इस तरह से दोनों तरह से हम लोग वेरीफाई कर लिए हैं। और सेम इसी तरह से हम लोग तीसरे कॉइल को भी जांच करके कर लेते हैं। और फिर क्या होता है कि तीसरे में करेंगे तो फिर पहले कॉइल को हम लोग क्या कर लेते हैं? स्पार्किंग के लिए छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमें 3 वाइंडिंग का U1, U2, V1, V2 और W1, W2 पता चलता है। तो इस तरह से जब U1, U2, V1, V2, W1, W2 पता चल जाएगा, तो अब इसके लिए हम लोग स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये U1, V, W, ये 3 कॉइल हुआ। तो U1 का ये और ये दूसरा सिरा, फिर इसके बाद ये W1 का W1, ये दूसरा V1 का ये और 2। इस तरह से हम लोग कनेक्शन करके यहाँ से बना लेते हैं स्टार, और ये डेल्टा कनेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्शन करना आसान हो जाता है। तो आज के लिए हमारा प्रैक्टिकल हुआ, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का टर्मिनल फाइंड आउट किए और फिर फेज सीक्वेंस ज्ञात किए। तो अब इसके बाद आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कहाँ से रुकेगा? सिर्फ ना
हाँ